हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय माँ से। देखिए, सारी शादी का काम पूरा हो गया, यात्रा पूरी हो गई। कल शैलानी बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। आपने यूट्यूब पे देखा होगा। कल मैं बाबा जी के दरगाह गई थी तो चीरे का पानी लिया, वहाँ से चीरे का पानी घर के लिए भी लिया। उसके बाद जो बाघ जाली होती है वो इतनी छोटी सी जाली थी। पहले मैंने जाते समय सोचा कि मैं निकल पाऊँगी कि नहीं, लेकिन फिर मैंने बाबा जी का नाम लिया। मैंने बोला अटकी तो अटकी। ऐसे भी मेरी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ अटका हुआ है। मैंने बाबा जी को बस एक ही बात कही, बाबा जी अगर मेरे दिल सच्चा है और मैं अच्छे सच्चे मन से आई हूँ तो सच में अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो और दिल से दुश्मनों का सर्वविनाश होने वाला है ना, मुझे इस जगह से आराम से बाहर निकाल देना। तो बाबा जी ने वही किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रदू सब लोग गए थे, सब इतना अड़चन में निकले, लेकिन मैं बड़े आराम से निकल गई। सब देखते ही रह गए कि कैसे निकल गई। थोड़ा पेन हो रहा था बॉडी में, लेकिन पेन अभी बंद है। लेकिन ये था कि सीधी बात है, पेट से तकलीफ़ हो गई कि तो भी बाबा जी ने बड़े आराम से निकाला। कोई तकलीफ़ नहीं हुई मुझे, ऐसा हो गया। बड़े आराम से निकाला उन्होंने और सारा काम बखूबी अच्छा हुआ। कल बाबा जी की एक करामत बताती हूँ मैं, कि सबने बहुत सारी करामत सुनी होगी, लेकिन मैं एक करामत बताती हूँ कि मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी कि मेरा काम धंधा चले, सब चले, लेकिन बाबा जी ने बहुत, कहते हैं ना, बाबा जी सुनते हैं। बाबा जी सबकी सुनते हैं। मैं आपको सच बोलूँ, मैंने जीरे का पानी लिया, बाघ जाली से निकली, उसके बाद मैं गई बाबा जी को चादर चढ़ाया। चादर चढ़ाने के बाद चादर पे कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखी हुई थी, आप देखे होंगे। चादर चढ़ाने के बाद जब मैं बैठी थी, मुझे खादिम ने आके चादर ओढ़ाई, मेरे को चादर पहना रहा था, तभी मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे। मैं सच बोलूँ, मैं बाबा जी से मना रही थी कि बाबा जी मेरे पेट में अगर सच में मेरा बच्चा है ना, तो ही इस बाघ जाली से मुझे बाहर करना। अगर किसी ने कुछ किया रहेगा तो अंदर ही अटका के जरा इस बीमारी को हटा देना। और प्लस मेरी सुहाग के पीछे लोग पड़े हैं, उनको जरा आप उनकी तरह से सज़ा देना। मैं आपके पास सिर्फ अपनी सुहाग के लिए खास करके आई हूँ। धन दौलत पैसा, देखो धन दौलत पैसा तो रोड पे खड़ी हुई कॉलगल भी कमा लेती है, रंडिया भी कमा लेती है, लेकिन सुहाग बिल्कुल नहीं, बच्चा बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? बच्चे की अहमियत तो देखिए वही माँ जान सकती है जो बच्चे को प्यार करती है, जो बच्चे के लिए जानती है। नहीं तो आज की तारीख में कुमाता जैसी औरतें होती हैं जो बच्चे पैदा इसलिए करती हैं कि बस इनको बड़े होने पे उनको मार सके अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कर्जा हो जाए तो ऐसी औलादों को मार दे, उसको औलादों से प्यार नहीं होता है। कुमाता जैसी औरतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जीती हैं। कहते हैं ना, हम औरतों को ना गिरगिट का रूप दिया गया, हमको गिरगिट की जाति का बोला गया। गिरगिट कभी भी रंग बदलता है, इस तरह से औरतें होती हैं। हम औरतें कभी भी रंग बदल देती है, धोखा देने से बाज नहीं आती है। धोखा देना फितरत है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर इस दुनिया में हर आदमी अगर उदास है ना, तो हर आदमी को धोखा देने वाली ऐसी कुमाता जैसी औरतें रहती है। मैं सीधा सीधा बताऊँ, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इनसे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। ये अपने फ़ायदे के लिए 2 पल के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, या 2 सालों के लिए, या कुछ पलों के लिए आपके सामने अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये समझ जाइएगा कि अगर कोई इंसान आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है, सुधरने की कोशिश करने को देख रहा है, क्योंकि मुझे मैसेज आने शुरू हुए ना, देख रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये इंसान आपको इससे बड़ा धोखा देने वाला है, इससे बड़ा गेम, इसने कुछ, इसके दिमाग में कुछ बड़ा खुरापाती पकड़ा है, ये कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसी बात है, ये होता है। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा एक ही बात जानी है, धोखा देने वाला इंसान चाहे कोई भी हो, इंसान जाति में कोई भी हो, जानवर ही एक वफादार है, बाकी इंसान जाति में कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, कोई भी हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, धोखा देने वाला कभी भी धोखा ही देगा। आप उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि धोखा देने वाले की भगवान ने हड्डी ही कुत्ते की हड्डी से बनाई रहती है, उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो हर वक्त वो ये नहीं सोचेगा कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। अभी मैं कितने लोगों को एंड टाइम में मदद करती, कुछ करती हूँ, वो इंसान वो नहीं देखेंगे, वो इंसान ये देखेंगे कि हम इसको, ये इतना कैसे कमा ले रहे हैं। ये कुमाता की रणनीति है। ये कुमाता जैसी औरतें क्या सोचती वाले हैं, इनको अगर कोई मदद भी करे तो ये मदद नहीं लेती, ये बल्कि सामने वाले पे ये नज़र रखती है कि हम इतना कमा नहीं पाते, ये इतना कैसे कमा लेता है, इसके पास इतना कहाँ से आ जाता है। ऐसी बात है। और हम जैसे लोग बांटने में और उसमें मदद करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं,
सैलानी बाबा के यहाँ से जैसे ही मैं निकली ना, वैसे ही मुझे कल पता चला, एक ने जन ने नहीं 4 से 5 जनों ने कहा कि पता चला क्या, कोई कुत्ते की तरह मतलब भरपेट मार खाया है। कल कोई भरपेट मार खाया है। मैं सच बोलूँ तो जो भी मुझे इस तरह से मैसेज दिए उसका थैंक यू, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ के रहना चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मुझसे जुड़ने के लिए देखिए, माता रानी को आदमी खुश करता है तो उन्हें भोग लगाता है, मिठाई हलवा पूरी, लेकिन अगर उनके परिवार तक आँच है तो माता रानी भी आपकी नहीं सुने, है ना। मैं अपना परिवार खुद बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे जुड़ने के लिए मेरे परिवार को इग्नोर करना कहाँ की समझदारी है। हर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि क्या है, विद्या देवी के साथ जुड़ने से विद्या देवी 2 पैसा देगी, विद्या देवी के साथ रहने से फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। विद्या देवी के साथ जुड़ना है तो विद्या देवी की चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, विद्या देवी के बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, विद्या देवी के पति का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी बोलो और सबसे बड़ा प्यार मेरे बच्चे और मेरा पति है, मेरा प्रदू है। अगर सब लोग मेरे बच्चे और प्रदू को इग्नोर करके मेरे तक आने की कोशिश करोगे तो सॉरी, दरवाज़ा खुला है, वहीं खड़े रहने का, यहाँ कोई एंट्री नहीं है। अभी आप बताइए, मेरे से जो लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं, कहते हैं माँ आप बताइए हम आपके लिए क्या करते हैं, हमारी ज़रूरत है तो आप बुलाइए। अरे ज़रूरत है क्या, बुलाइए। कितने लोग मुझे अहमदाबाद से कहीं से कॉल करते हैं, माँ एक बार आप उसका नंबर दीजिए, हम उसको सामने वाले को बराबर कर देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, आज मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे से मेरा क्या रिश्ता है ये बताइए, क्या पहचान है मेरी उनकी। उन्होंने मुझे शायद कभी देखा भी नहीं है रूबरू, हमारी कभी बात भी नहीं हुई है, लेकिन तो भी मैं उनके लिए लड़ रही हूँ, ताले का काम कर रही हूँ। मैं एक ताले का काम करने का ना 1.25 से 2 लाख रुपए लेती हूँ, ऐसे छोटा मोटा। मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ, थोड़ी ना मुझे 10-12 करोड़ रुपया कुछ खोखे मिल रहे हैं, नहीं। बस ये कि मुझे उनके पिताजी मेरे आदर्श थे, मेरे आइडल थे। बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल थे, मुझे कभी भी ज़िंदगी बनना था तो उनके जैसा बनना था, वो आइडल थे। और उनके बच्चों तक है। बात पद की या सत्ता की नहीं है, बात गद्दारी की है। बात यह है कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, राम जी का भी सिंहासन भरत को दिया गया था। कैकई ने दशरथ की मति भ्रष्ट करके कैकई ने वो सिंहासन अपने बेटे भरत को दिलवाया था, लेकिन भरत ने क्या किया, भरत ने 14 साल राम जी का वेट किया, पादुका रखी। ये बात सोचनी समझनी चाहिए, ऐसी बात है। आज कहीं ना कहीं सच बोलूं तो कहीं ना कहीं कितने महापुरुषों का नाम खराब हो गया। कुछ महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने कभी पद और सत्ता के लिए लड़ाई नहीं की, मर गए, लेकिन कभी इस तरह से किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन आज उन्हीं के लोगों को धोखा दे रहे थे कि उसके लिए हमें कुछ नहीं, उसको ऊपर वाला सजा देगा। क्या कामाख्या का कामा सिंदूर लगाने से आप किसी को वश में नहीं कर सकते। अभी जैसे सैंपल के तौर पे अभी हम गए झीरे का पानी लेने। अभी यहाँ पे झीरे का पानी बहुत सारे जन नहाते हैं, धोते हैं, सोचते हैं कि हम पर किया कराया हट गया। पापियों के ऊपर से कभी ये सारी चीज़ें नहीं जाती। जो धोखेबाज होते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, जो लोगों के लिए बुरा सोचते नहीं। कल मेरे बाबा जी ने चमत्कार दिखाया। मैंने चैलेंज किया था कि मेरे बॉम्बे पहुँचने से पहले अगर मैंने बराबर नहीं किया लोगों को ना, मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि कोई मार खाए क्या, मैं तो डायरेक्ट सुनना चाहती हूँ ऊपर गया, तब मुझे अच्छा लगेगा कि भगवान ने अपनी लाठी का, भगवान करे कार एक्सीडेंट हो जाए, किसी कार के नीचे आ जाए, कोई ट्रक से टकरा जाए, तब मज़ा हो ना। लेकिन तो भी बाबा जी का क्या है मालूम है, बाबा जी ने कहा है इंसान की मति को मारो। देखो मारण मोहन सब है, मेरा काम बखूबी मैं जानती हूँ, मेरी भगवान सुनते हैं। सोचिए जब जो गलत काम किया उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली, तो गलत काम करने के साथ गलत काम करने वाले को जिसने साथ दिया उन लोगों को क्या दिया होगा बाबा जी ने सज़ा। कल 2-4 जगह से मैसेज आया, 2-4 लोगों के साथ, किसके साथ ये हो गया, किसके साथ वो हो गया, किसके साथ वो हो गया। अभी मैं आती हूँ, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो मुझसे रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो, जिस तरह से मैं निस्वार्थ मन से बाला साहब ठाकरे को अपना आइडल मान के उनके बच्चों के लिए आज लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं ये भी नहीं सोचती कि मेरे साथ आगे क्या होगा। तो कभी किसी ने सोचा है क्या कि हमारी विद्या माँ पे लोग इस तरह से आते हैं, विद्या माँ के पति के ऊपर किसी ने इस तरह से हाथ उठाया। हर कोई उस इंसान को जानता है। कभी किसी ने किया क्या कि जहाँ भी उसको मिले उठा के मार के हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल पहुँचा दे और फिर मुझे वीडियो बना के भेजे, देखिए माँ इसने आपके पति तक हाथ लगाया था ना, देखो हमने इसका क्या हाल किया। बाकी का टेंशन मत लो, पुलिस वकील मैं देखूंगी। कुमाता जैसी औरतें जिस तरह से मेरे साथ मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए, इस तरह से लाइफ बर्बाद की, सब लोग उनको भी जानते हो। कभी किसी ने उन लोगों के घर पे जाके उनको कुत्ते के जैसा पीटा क्या, पीट के मार के उनको किया क्या कि इस तरह से जो दरिंदगी फैला रहे इन लोगों को ऐसे ही सबक दिया जाता है। अगर जो मुझसे प्यार करते हैं ना, जो मेरे लिए पूजा पाठ करते हैं,
वो चाहे तो पूजा पाठ से भी उनकी बैंड बजा सकते हैं और मुझे करके दिखाए तो मैं मानूं कि हाँ ये मेरे सच्चे भक्त हैं और सच्चा मुझसे प्यार करते हैं। आप सोचिए, विद्या देवी अपनी लड़ाई अकेले लड़ती है लेकिन सब दम भरते हैं। अरे आप टेंशन मत लो, आप बोलो हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? क्या कर डालेंगे? किया क्या कर डालेंगे? तब होता है कि जब बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें खा के वड़ा पाव नहीं खाने का, ये बहुत बात हो चुका है। कहते हैं ना, जब गांड में घून ही निकलता है ना तो बड़ी बड़ी बात नहीं करने का। मैं सबके लिए बोलती हूँ, मैं कैसी हूँ, वन मैन शो, मैदान में उतर जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे मेरा परिवार संभालने आता है। मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि मुझे फिर इस तरह से मैसेज ये सब मत किया करो। हमारी ज़रूरत है तो ज़रूरत सबको सबकी रहती है। आप लोग खुद अगर चाहते हो, सक्षम हो, आप अगर किसी को सच में दिल से मानते हो, जैसे आज मैं अपने बाला साहब ठाकरे को मानती हूँ, बाबा जी को मानती हूँ, इसके लिए मैं उनके बेटों के लिए, सबके लिए बरोबर ताले का काम करूँ। मुझे पता है उनकी जीत में लाखे रहूँगी। बिंदास यूट्यूब पे बोलती हूँ, अपनी ताकत आजमाती हूँ। उस तरह से जो अगर मुझे प्यार करते, मेरे बच्चों को प्यार करते, मेरे पति को प्यार करते, तो अगर कोई मेरे बच्चों तक, अगर मेरे पति तक आता है तो तुम्हारा काम है उसको मार के तोड़ के उसको तोड़ डालो। कितना टाइम लगेगा? मुझे अहमदाबाद से भी एक बार एक जन का मैसेज आया था, दीदी आप मुझे सिर्फ उसका नंबर दो। अरे नंबर देने से क्या वो मिल जाएगा? नंबर की बात बोलते हो, मैंने फोटो डाली है, सब कुछ डाली है, लेकिन कुछ नहीं। देखो, लेकिन तो मेरे बाबा जी है ना, कल मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी आंस मत तोड़ना, लेकिन मैं अपने बाबा जी को एक ही बात कहती हूँ, बाबा जी गलत करने वाले को सजा मत दो, सबसे पहले गलत करने वाले के साथ वालों को सजा दो। इस तरह से कुमाता जैसी औरतों को सजा जो तो त्रिया चरित्र दिखा के, अपना त्रिया चरित्र दिखा के इस तरह से हरकत करती हैं, बच्चों के आड़ में बच्चों के आड़ में सबको ब्लैकमेल करती हैं। ये बात होता है। इन लोगों को सबक सिखाओ, तब मैं मानूं कि इन लोगों के साथ कुछ हुआ, नहीं तो नहीं। कल एक औरत खड़ी थी बाबा जी के सामने और बाबा जी को कह रही थी कि तूने कैसे बर्दाश्त कर लिया, मेरे घर पे जादू किया गया, तू कैसे सुन लिया, क्या कर लिया। उस वक्त मैं बाबा जी से सवाल करती कि बाबा जी वो नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ। मैं बाबा जी से एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे सैलानी बाबा के यहाँ से आज निकलने वाली हूँ, आज रात तक मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगी। मैं बाबा जी से ये बोलना चाहती हूँ, क्या मेरा गुनाह ये है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ? क्या मेरा गुनाह ये है कि मैं लोगों को लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं गरीब लड़कियों के लिए स्कूल चालू करना चाहती हूँ? क्या मेरा गुनाह ये है कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं बन ठन के रहती हूँ, मैं सुहागन हूँ, वैसे हर औरत सुहागन रहे? मेरा गुनाह ये है? अभी आज ही मेरे एक पहचान के भाई हैं जिन्होंने प्रेस रिपोर्टर का काम किया था, जिन्होंने अभी मीडिया में वीडियो डाली थी, उनको पर भी कोई एंटीसेप्टिक बेल का केस था, उन्होंने भी मुझसे रात को 10,000 की हेल्प मांगी। मैंने अपने पति से पूछा, उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला दे दो, तो मैंने दे दिया उन्हें। हम पैसों के लिए पीछे नहीं हटते, लेकिन उसके लिए ईमानदारी जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है हम किसी के बीच में नहीं आते। देखो, मुझे किसी के बीच में आने का शौक नहीं है। जब तक कि सामने वाला मुझे उंगली नहीं करता ना, तब तक मैं किसी के आगे नहीं आती। मैं किसी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। लेकिन जब कोई मुझ पे ध्यान देता है, मेरे परिवार तक आता है, तो देखो परिवार तक आने तो जानवर भी बौखला जाता है, तो मैं तो इंसान हूँ। और दूसरी बात, मुझे इंसानों से ज़्यादा अपनी शक्तियों पे भरोसा, अपने जानवरों पे भरोसा है। मेरे घर में जानवर है ना, अभी आज मैं घर पे जाऊँगा ना, मुझे देख के एकदम खुश हो जाएंगे। मैं किसी के साथ छल कपट या कभी कभी मन में वो नहीं रखती हूँ। मैं जो हूँ खुली किताब जैसा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है धोखा देने वाला आदमी आपके सामने तभी शरीफ बन के बताएगा जब आपके जेब में पैसा रहेगा, जब उसको आपसे पैसों की लालच रहेगी। मैंने एक बात देखा है, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ काम के, मैंने एक बात देखी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा बुरा। आपके जेब में लाखों करोड़ों रुपए है ना, तो दुनिया आपको नीचे झुक के सलाम करेगी। और आपके जेब में 1 रुपया नहीं है ना, तो आपको बाजू से पहचाने की भी नहीं कि कौन है ये। ऐसी बात है। इसलिए मैं कहती हूँ लोगों को, सुल्तान जिन की ताकत ऐसी वैसी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो सिर्फ खबर आई है, बॉम्बे पहुँचने तक क्या होगा वो बता रहे। सच में मुझसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं ना, अगर मुझसे प्यार करते, मेरे बच्चों से प्यार करते, पति से, तो सबसे पहले मेरे बच्चों की इज्जत करना सीखो, मेरे पति की इज्जत करना सीखो, तब मैं मानूँ। मैं ये सारा चीज़ अपने ग्रुप वालों को बोल रही हूँ। हाँ, जो ग्रुप वाले मानती हो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बोलते हैं, बुरा मत मानिए मैंने ये सब बात बोली तो, लेकिन बात यह है कि आप सक्षम हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में किसी को मारने की ताकत थी तो आप कम से कम सिगरेट अगरबत्ती लगाइए, इत्तर पेश कीजिए। देखिए, दिल से तो भगवान को एक अगरबत्ती भी बहुत काम आती है, ये बात है। बाकी मेरी लड़ाई सिर्फ गलत लोगों को सज़ा देने की नहीं है।
मेरी लड़ाई है गलत करने वालों को सजा देने की, धोखेबाज लोगों को सजा देने की, जो अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहे। मुझे तो ऐसी खबर चाहिए कि जो धोखा देते वो नहीं, जो धोखा देने में साथ देते ना, उनको लोग नंगा करके मारे ना, तो मुझे मजा आएगा। तब मेरे दिल को एकदम शांति पहुंचेगी, मरहम वाला काम करेगा। और वो काम मेरे बाबा सैलानी करेंगे, मेरा सुल्तान करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। कल बाबा जी की दरगाह के सामने खड़ी हूँ, खादिम मुझे दुपट्टा उड़ा रहा है और ये खबर आई है। कम से कम भगवान से तो डरो, जिसने भी ये चीज़ हुई है, जिसके साथ ये मार खान हुआ है, भगवान से तो डरो। क्योंकि मैं माफ़ भी कर दूंगी ना, ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। मैं तो अब भी बोलूँगी तौबा करो अपनी गलती से और अपने काम धंधे में लगो, अपनी दुनिया में लगो। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस तरह से गलती करके तुम्हारा नामो निशान लेने वाला कौन ना बचे। इसलिए भगवान, क्योंकि देखिए हम पंडित और अघोरी से तो ना आप जिंदगी में जीत पाए हो ना कभी जीत पाओगे। हम आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ दोगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मैं लिख के बोलती हूँ कि बात पक्की है। बस, जय माता दी।